बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आइडियाज़ 2024 का कराची शहर में इनेकाद और इस वक्त हम एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं। मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स और चीज़ें, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक्सपो सेंटर कराची में जो हमारा स्लोगन है आर्म्स फॉर पीस, उसके हवाले से यहाँ पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ स्टॉल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो शोकेस की जा रही हैं। मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लग रही है कि लोग ना सिर्फ नए मॉड्यूल्स देख रहे हैं, ना सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ़ करवाई जा रही है, बल्कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। दुनिया भर से मंदुबीन जो हैं वो आए हुए हैं। मुझे बहुत सारे क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये एग्ज़िबिशन है और लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ हॉल्स हैं इसमें, हॉल 9 तक मेरा ख्याल है और लोग जो इस तरह से फ़ोटो सेशंस भी करवा रहे हैं। बच्चों के इंटरेस्ट की भी चीज़ें हैं, बच्चे भी ऐसी चीज़ों को देख के ज़ाहिर है खुश होते हैं। लेकिन मेरा आज के प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान अपने डिफेंस के लिए जो हथियार न सिर्फ ख़ुद बना रहा है वो भी आप तक दिखाएं हम, और दुनिया हमें इस हवाले से कैसे जानती है इस पर भी आपको हम ब्रीफ करवाएंगे मुख्तलिफ़ लोगों से जब हम ज़ाहिर स्टॉल विज़िट करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है आज के इस एग्ज़िबिशन की, या ये जो आप देख रहे हैं 2024 आइडियाज़ एग्ज़िबिशन, कि दुनिया को हमने ये बताना है कि पाकिस्तान अपने दिफा में भी मजबूत है और जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है उससे अपने आप को हम आहंग भी कर रहा है। तो आइए ज़रा विज़िट करते हैं हॉल्स का और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जब ये एक्सपो सेंटर में हम आए हैं तो हर तरफ ही हमें ज़ाहिर डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही है। लेकिन एयरफोर्स की जब मैं बात करती हूँ तो एयरफोर्स का डिफेंस जो है वो हमेशा से पूरी दुनिया में माना जाता है, और नेस्टैप जो है वो इस हवाले से आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका है। दुनिया के रेडार्स हों या दीगर और टेक्नोलॉजीज़ हों, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एयर कोमोडोर अज़हर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अज़हर साहब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अज़हर साहब, कैसी लग रही है एग्जीबिशन? सबसे पहले तो ये बताइए कितना लोगों का इंटरेस्ट नज़र आया और हाउ यू पीपल आर गिविंग द ब्रीफिंग फॉर अलोंग नेस्टैप? जी आई मस्ट से दैट इट हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल एग्जीबिशन। बहुत अच्छा रहा और हम इसलिए बहुत एक्साइटेड थे और अब हम बहुत खुश हैं कि हमने अपनी जो कैपेबिलिटी डेमोस्ट्रेट की है इसने बहुत इंटरेस्ट जनरेट किया है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नेस्टैप है, इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। ये एक गेम चेंजर है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, जिसमें कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा अपना पूरा कंट्रोल है। हाँ, और हम किस तरह की टेक्नोलॉजी में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि अब हम दुनिया को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर टर्मिनोलॉजीज़ में आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन हम इस वक्त फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं? जी इस वक्त ना जो पूरा रेंज, पूरी स्पेक्ट्रम है टेक्नोलॉजीज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह हर टेक्नोलॉजी के डोमेन में जो डिफेंस से रिलेटेड है और जिसके हमसे रेलेवेंस है उसमें हमने बहुत अच्छी माइलेज गेन की है। चाहे वो स्पेस का डोमेन हो, चाहे एयरबोन एवियोनिक्स का डोमेन हो, चाहे वो सिमुलेटर्स का डोमेन हो, चाहे वो ड्रोन्स का डोमेन हो, इवन साइबर का डोमेन हो, और जिधर हम अभी खड़े हुए हैं यहाँ पर ये हमारे पास रेडार्स का डोमेन है, सेंसर्स का डोमेन है। तो मैं आपको बहुत फ़ख्र के साथ ये बात बता सकता हूँ कि बहुत रिसेंटली हमने पाकिस्तान का पहला 3 डायमेंशनल रेडार ये लॉन्च हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इट हैज़ बीन रोल्ड आउट जी। और यहाँ पर आप जो चीज़ देख रहे हैं ये पाकिस्तान का पहला पैसिव रेडार है, पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम है। बहुत कम मुल्कों के पास दुनिया में ये सलाहियत है। ये जो नीश टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके अंदर हमारा वेंचर करना और फिर इसके अंदर ये माइलेज गेन करना, वाइल हमारी क्रेडिट लीडरशिप के विजन को चाहता है, लेकिन इसके पाकिस्तान के लिए बहुत लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स हैं। अच्छा, आम लोगों के लिए अज़हर साहब, क्योंकि हम लोग आम लोग आपको देखते हैं और ज़ाहिर इंस्पायर भी होते हैं। हम जब दुश्मन की बात करते हैं तो हमारा तो स्लोगन इस एग्जीबिशन का भी है आर्म्स फॉर पीस, बट डिटेक्शन की जब बात होती है और जहाँ कहीं ना कोई इंटरवेंशन आती है किसी मुल्क से, तो ये हम क्या इतने माशाल्लाह, जैसे हमने लास्टली कुलभूषण के साथ किया था, डिटेक्शन हो भी गई थी और बहुत कुछ हुआ था, इन रेडार्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या अब हमारी महारत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अगर दुश्मन खुदा ना खास्ता कोई सरहद अबूर करता है या किसी किस्म की कोई इस तरह की सर्विलेंस में छेड़छाड़ करता है, तो हमारे पास इतना सिस्टम मौजूद है कि हम उसको डिटेक्ट कर सके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने कभी भी कौम को पहले भी कभी मायूस नहीं किया, और आज इवन हमारे पास विद द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ वी आर बेटर गेयर्ड ऑफ किसी भी किस्म की थ्रेट के लिए। जो इस वक्त ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसमें
काफ़ी अच्छी सलाहियत अच्छा, पाई ये जाती काम कैसे करेगा? थोड़ा सा मुझे इस मॉडल के थ्रू ही बता दें कि इसकी स्पेसिफिकेशन आपके पास रखी हुई जी, है। ये जो आप सामने देख रही हैं एक रेडार का मॉडल है जो 3 डायमेंशनल का मतलब है कि ये उसका डिस्टेंस भी बताता है, उसकी अच्छा। हाइट भी बताता है कि वो किस जगह पर लोकेटेड है। हाँ। और ये जो रेडार है इसलिए इनको 3 डायमेंशनल रेडार्स कहते हैं। ये ओके। तकरीबन 100 किलोमीटर तक देखता है, एयरक्राफ्ट को भी देखेगा, यूएवीज़ को भी देखेगा अच्छा। और ये साथ किसी वेपन को फायर करने में भी उसकी मदद करेगा। और ये वाला ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल पैसिव सर्वेलेंस जी, सिस्टम। एक नीश टेक्नोलॉजी है, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करती अच्छा। और ये सिर्फ जो आने वाले जहाज़ हैं, ये हाँ। ड्रोन्स हैं, उनकी ट्रांसमिशन को सुन के ये पैसिवली यानी कि विदाउट ट्रांसमिटिंग एनीथिंग ये फिगर आउट करती है कि कौन सी चीज़ है, कहाँ पर है, किस डायमेंशन में है। ये इट्स अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कम मुल्कों के पास ये सलाहियत है और ये 400 किलोमीटर तक इस चीज़ को कवर अच्छा करता अजहर है। साहब, ज़रा ये बड़ी बहुत ही मुझे लगता है बहुत अब इब्तिदाई बात होगी, लेकिन इस एग्जीबिशन का मकसद एक ये भी है कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो हमारी जानिब से जो मसनूआत तैयार की जाती हैं, हमारी लोकली भी हम जो चीज़ें कर रहे हैं असेंबल, उसमें इंटरेस्ट लें। तो क्या लोगों का क्या इंटरेस्ट रहा जी, इंटरनेशनल सिनारियो की अगर मैं बात मेरे करूं? हिसाब से तो अगर मैं अपने इस पाकिस्तान एयरफोर्स की और नेस्कैफ की स्टॉल की जी। बात करूं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हुआ एलाइड अच्छा। कंट्रीज़ की तरफ से। हमारी उनके साथ बहुत सक्सेसफुल इंटरेक्शंस हुई हैं। ऑलराइट। माजी में भी हम ऑलरेडी एलाइड कंट्रीज़ को कुछ चीज़ें प्रोवाइड भी कर रहे हैं हाँ। और अभी इंशाल्लाह ताला इसके बाद ये फर्दर एवेन्यूज़ हमारे ग्रो करेंगे। बहुत सीरियस इंटरेस्ट का भी, जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं जी। अभी भी आई थिंक 2 से 3 मीटिंग इस वक्त पैरेलल में चल रही हैं। अच्छा, क्योंकि अभी अजहर साहब से मेरी बात चल रही है, मैं कुछ चीज़ें देखती हुई जा रही थी। अजहर साहब बस ये मुझे जाते जाते बता दें, ये क्या चीज़ है? ये जी, बड़ी डिफरेंट सी नज़र आई। ये मैं आपको बताऊं कि इसका ताल्लुक ये एक एग्रीकल्चर के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट है ग्रीन एआई के नाम से। ओह यस। उसके अंदर ये हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। ये बताता है पानी के ज़मीन के अंदर मॉइस्चर कितना है, पानी कितना है। ओह। और ये एक ड्रोन के ऊपर लगेगा, ड्रोन के ऊपर फ्लाई करेगा, जिसके डिविडेंड्स प्रिसीशन एग्रीकल्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आएंगे। तो हम खाली इट इज़ नॉट ओनली कि हम डिफेंस के लिए काम करें, हमारी know. टेक्नोलॉजीज़ का स्पिन ऑफ आई नो एग्रीकल्चर में और सिविल सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। सर, बेहतरीन काम हो रहा है माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ी सरप्राइज हुई वैसे ये देखकर कि इसका एयरफोर्स से क्या ताल्लुक, तो पता चला इसका एग्रीकल्चर से ताल्लुक है जी। और हमारी ज़राअत जो है वो बैकबोन तस्वुर की जाती है। थैंक यू अजहर साहब, जी, अगेन thank बहुत you बहुत very शुक्रिया। अजहर साहब ने इसके बारे में भी हमें बताया है। देखिए, मैं कह रही हूँ ना, डिफरेंट चीज़ें नज़र आती रहेंगी। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है इतनी टेक्निकल होती हैं कि हम उसको उस तरह से नहीं समझा पाते, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आपको बता सकें और दिखा सकें कि ये आइडियाज़ 2024 जो है इसमें क्या कुछ है हमें समझने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो किस तरह का है और हम किस तरह के आर्म्स को रखते हैं ताकि दुनिया में जो है उन आर्म्स के हवाले से। और ये जो स्लोगन है, आई रियली एडमायर द स्लोगन आर्म्स ऑफ पीस, तो हम इसी के साथ बाकी दुनिया से ताल्लुकात भी चाहते हैं। गिट्स के साथ साथ जो मैं सुन के और जब से आइडियाज़ लगी थी, हमें पता था कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त धमाका खेज़ चीज़ जो है वो इस दफ़ा आइडियाज़ में आ रही है। उसका नाम है शेपर्ड और ये बिल्कुल मेरे बैग पर ही है और ये गिट्स का है। अच्छा, इसको देख जब मैं हॉल में एंटर हुई हूँ तो इसका जो अब लोग कहेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसका परसोना कैसे हो सकता है, लेकिन इसका परसोना आपको इफेक्ट करता है। मेरे साथ असद कमाल साहब मौजूद हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गिट्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद साहब, धूम मचाई है आप लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो क्या इसका पूरा प्लान और क्या इसका थॉट प्रोसेस था और ये किस लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि जी, हमने ये इसको नॉर्मल हम लोग कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल आई नो या एंड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल कहते हैं जब ये वेपन्स लेके जा सकते जी। हैं। तो ये शार्पर सीरीज का 3rd वर्जन है। पहला वर्जन आर्म फोर्सेस में यूज हो चुका है, फिर इट वाज रिप्लेस्ड बाय शार्पर 2। जी, शार्पर जी, 2 जी। आखिरी आइडियाज में लॉन्च हुआ था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस दफ़ा हमने इसको शार्पर 3 को लॉन्च किया है। इट इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। इसका विंग स्पैन कुछ 67 फीट इसका विंग स्पैन है। आई कैन सी दैट। यहाँ पे तो बड़ा, वैसे देखने में इतना बड़ा है। और तकरीबन ये 8 वेपन्स लेके जा सकता है। डोंट टेल मी सर। और उसके अंदर भी देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। आप लाइट वेपन्स भी कैरी कर सकते हैं। अच्छा। आप बंकर बस्टर बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं। ओह। आप एंटी टैंक वेपन्स कर सकते हैं, बल्कि टॉर्पीडोज और क्रूज मिसाइल्स भी कैरी कर सकते हैं। मतलब ये एक ही काफ़ी है फिर ये इसका? एक ही काफ़ी है। एक ही काफ़ी है। अच्छा, ऐसे सब थोड़ा सा मैं इसकी 1-2 चीज़ें आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। मोस्टली जब हम इस तरह के शेपर्ड जो हमने 2 और 1st वाला जो देखा था
वो भी ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त उसके वो था, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो इसकी इस वक्त आउटर अगर मैं देख रही हूँ तो ये कितना जब आप ड्रोन चलाएंगे तो दूसरे लोगों को भी तो थोड़ी हैबत होनी चाहिए ना कि पाकिस्तान का शाइपर आया है, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास कितनी कमांडिंग चीज़ हो, आउटर उसका ऐसा होना चाहिए लुक देखिए वाइज। अनफॉर्चुनेटली जब ये अपने टारगेट्स को मारता है तो ठीक है, नेदर हेयर इट नॉर सी इट, और ये दैट इज़ द आइडिया कि ये इसको रेडार डिटेक्ट भी ना करे, ना इसे दुश्मन सुन सके, ना इसे दुश्मन देख सके, और इसका फ़ायदा उठाते हुए ये दिन हो या रात ये दुश्मन को मॉनिटर कर रहा होता है, कब वो अपने बेस से निकला, कब वो दूसरे में गया, कब उसने गाड़ी चेंज की, सीरियसली, ठीक है, एंड इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड लाइव बैक एट द हेडक्वार्टर, और जब इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है टारगेट की, इट इज़ द राइट टारगेट टू टेक आउट, फिर जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। ओह माय गॉड। अच्छा ऐसे सर लास्टली नहीं, लेकिन मैं एक दो सवाल आपसे आवाम की इंटरेस्ट के लिए पूछना चाहूँगी। हमारे यहाँ जो ड्रोन्स हैं अभी तक हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑब्वियसली बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये बनाने में हमें कितना अर्सा लगा है? 25 साल। सॉरी 25 साल 25 years? हाँ 25। अच्छा इस तरह माशाल्लाह। R&D में होता है क्या, R&D में इस तरह होता है कि जब आपने एक तो R&D है जिसमें आपका शॉर्टकट होता है, जी सर, आप गए और आपने किसी की बनी बनाई हुई चीज उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, उसको लिया, हाँ। जोड़ना शुरू किया और आप 3 साल में उधर पहुंच गए। जी जी, जब आपको ये मैंडेट दिया जाए ना कि आपने सब कुछ खुद टू करना मेक इट योरसेल्फ थिंग्स, हाँ, और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को आपने री इंजीनियर करना है ताकि कल को आप डिपेंडेंट ना हो किसी और मुल्क आई पे। नो, कल को आपके अच्छे दोस्त दुश्मन बन सकते हैं, वाइस वर्सा। आई नो। तो उस साइकिल में आप ग्रेजुअली मूव करते हैं। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड अच्छा, एंड एवरी इंस्टीट्यूट। हाँ। इतना ही और इससे ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा जी, तो अभी लोगों में वैसे ऐसे सब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है इस तरफ? बहुत दिखाया है मुझे। जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी मेरा जानिब ख्याल से? है अराउंड कोई कह रहे हैं कि 35 या 50 डेलीगेशंस आइडियाज़ में आई हैं। मेरा ख्याल है सारी इधर आई हैं और सब ने मतलब गेट्स इज गोइंग अबव ऑल अबाउट। true. ग्रेट, थैंक यू true. वेरी मच असद साहब। सो गेट्स का ये शाइपर जो है वो लोगों के लिए इस वक्त ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग इसमें, दुनिया के लोग भी ले रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात अभी ये लगी असद साहब की कि वो ये कह रहे थे कि इसको तैयार करने में हमें 25 साल लगे हैं, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जब आप अपनी सर्विलेंस खुद तैयार करते हैं, अपने एयरक्राफ्ट या अपने जैसे ड्रोन्स या दीगर और चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखते हैं कि दुनिया में आप एक ऐसी चीज़ मुतारिफ़ करवाएं जो बाकी दुनिया के पास ना हो और आपको ही उसकी मालूमात ज़्यादा बेहतर हो। तो आई थिंक इट्स इन फैबुलस शाइपर और लोगों को बड़ा पसंद भी आ रहा है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और आज की आइडियाज़ 2024 जो है इसमें क्या कुछ आप लोगों के लिए है, लोगों के लिए क्या कुछ है, आम लोगों से भी बात करेंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। आइडियाज़ आई हुई हैं? जी आइडियाज़ आए हैं। अच्छा, क्या आइडिया था जो आप आइडियाज़ आ गई हैं? आई एम बेस्ड इन यूएस, अच्छा, ऑरलैंडो फ्लोरिडा। अच्छा, ऑरलैंडो से हैं। हमारी खुद यहाँ पे फैक्ट्री है, हाँ, तो हम इम्पोर्टर्स हैं वहाँ पे। That's great. तो आइडियाज़ मेरे दोस्तों ने कहा कि यू मस्ट विजिट। अच्छा। आई एम विजिटिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी। क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी आपको? ज़्यादा चीज़ ये अच्छी लगी सिक्योरिटी, जिस अच्छा। तरह वहाँ पे मशहूर है कि पाकिस्तान इज़ नॉट सिक्योर, सो इट्स अ वेरी गुड मैसेज। So you are our ambassador, अब आप जाके बताएंगी। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि आपको इस वक्त आइडियाज़ में आपने मुख्तलिफ हॉल्स विजिट किए होंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा आपको अपील की है? टैंक्स या आपको नॉर्मल जो असला है वो, या फिर ड्रोन्स वगैरह, किस चीज़ में? या वी एज अ सिविलियन ड्रोन्स हम लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों है क्योंकि ड्रोन्स ने इतना डिजास्टर फैलाया है, इतने लोगों को मारा है, उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। या सो वी वांट टू सी कि ये है वो ड्रोन। हाँ, बट हमारा शाइपर ज़रा डिफरेंट है, आपने सुना है इसके बारे में? नहीं, तस्वीरें बनवा रहे हैं आप लोग? जी ओके। अच्छा, ये बैटलफील्ड आपको नज़र आ रही है मेरे फुटेज के अंदर, और ये अक्सर और बेशतर मैं बड़ा इस तरह के मॉडल्स जो हैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि ये समझाने और समझने में बहुत आसानी पैदा करते हैं। इस वक्त मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़, पाकिस्तान की शान भी है, पाकिस्तान का नाम भी है, दुनिया इसको आज से नहीं ज़मानों से जानती है जब से पाकिस्तान मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर साहब, इनसे ज़रा पूछेंगे कि ये हमें ब्रीफ करें इस बैटलफील्ड के हवाले से भी, क्या कुछ नया कर रही है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री? जी, जैसे को आपको पता है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अपनी 90 से ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेज जिसमें पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, LES, पुलिस, उनको कन्वेंशनल आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड करने वाले इदारा है। और ये पाकिस्तान की, जैसे आपने बात की, वाकई पाकिस्तान का प्राइड है क्योंकि एक स्टेट ओन डिफेंस इंडस्ट्री है। इसके अंदर जो हम चीज़ आइडियाज़ के अंदर फोकस करें, जैसे आपको पता है कि
हर मुल्क, दुनिया का हर मुल्क एक डिफेंस एग्जीबिशन कराता है और उसका मकसद ये होता है कि अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है उसको वो दुनिया को शो केस कर सके। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म है अपनी स्ट्रेंथ को शो करने का। तो इसमें हमने 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ है। एक है नई प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर मैं बात करूँ तो हमने एंटी टैंक एम्यूनेशन इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि एक टैंक से दूसरे टैंक को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। और अब हम आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम इनहांस पेनिट्रेशन राउंड बनाने वाले उन 5 ममालिक में शामिल हो चुके हैं जो कि इस तरह का एम्यूनेशन बना सकते हैं। इसके अलावा हमने एक 76 मिलीमीटर स्मोक जो कि अगेन टैंक के तौर पर यूज़ होता है, जो कि अपने आप को मास्क कर लेता है थर्मल और लेज़र के खिलाफ। और तीसरा हमारा है 35 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट एम्यूनेशन, जो कि बहुत महंगा एम्यूनेशन है, जो कि पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो हमने यहाँ पे बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है जी। इसके साथ साथ हमने राइफल्स के अंदर बड़ी इंप्रूवमेंट्स की हैं, नई राइफल्स की सीरीज़। और जो कह लें कि एक बहुत ही पॉपुलर कैलिबर है राइफल्स का 7.62 39 जी, उसके अंदर हमने पाकिस्तान की पहली इंडिजिनियस राइफल अब डेवलप कर ली है, जो कि टेस्ट एंड ट्रायल के मरहले के अंदर है और जल्द इंशाल्लाह वो हम लॉन्च कर देंगे। अच्छा उज़ैर, मेरा इंटरेस्ट ज़रा, अब मैंने कहा कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमने बचपन से सुना हुआ है और हम आज भी हमारा बहुत ज़्यादा, जैसे आपने ख़ुद भी कहा, रिलाई करता है हमारा डिफेंस सिस्टम आपके ऊपर, आपकी बहुत सारी मसनूआत पर। लेकिन हमारा जो एक और शोकेस करने का मकसद है वो ये कि दुनिया भी देखे, उसके इंटरेस्ट भी डेवलप हो। हाउ द अदर पीपल आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज? हमारे एक्सपोर्ट्स में बहुत इजाफा हुआ है हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर। अच्छा, कह लें कि कंसिस्टेंट और रेगुलर कस्टमर्स बन चुके हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि शायद जो आम पब्लिक उसमें आती है उस और उनके इंटरेस्ट के लिए हमने यहाँ पे राइफल्स और एम्यूनेशन जी। और जो हमारा आर्टिलरी एम्यूनेशन है उसकी बहुत डिमांड है, वो बड़ा पसंद किया जाता है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी। हमारे जो प्रोडक्ट की खास बात है, क्योंकि हमारे जो स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल है, हमारा जो मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारे बैक पेन पे जो क्वालिटी मैकेनिज्म है उसको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लिए क्योंकि हम बना रहे हैं, तो वो पाकिस्तान आर्मी के अप्रूव करदा प्रोसीजर्स के तहत वो चल रहा है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एम्यूनेशन की क्वालिटी आप समझ सकती हैं। मैं आपको ये बात कह सकूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुनिया के किसी भी टॉप नॉच मैन्युफैक्चरर के मुकाबले का हमारा एम्यूनेशन है। No doubt about it. ये बड़ी एक अचीवमेंट है इसलिए। और ये जो एग्जीबिशन है उसके अंदर हम उन अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो आते हैं हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट की एंगेजमेंट्स बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त है। तो जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रिसिएशन है या सपोर्ट है उसकी वजह से, तो हमने इस दफ़ा कुछ एंगेजमेंट्स की हैं लोगों के साथ हमारे इस एग्जीबिशन में 500 से ज़्यादा डेलीगेशन आए जी बिल्कुल, 50 से ज़्यादा ममालिक की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें डिफरेंट ममालिक के सर्विसेज चीफ्स यहाँ पे आए हैं जी। और आपको पता है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के भी चीफ ने भी विजिट किया, यहाँ पे जॉइंट चीफ ने विजिट किया। तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जब आप बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान का इमेज आता है कि पता नहीं शायद ये बना भी सकते होंगे या नहीं। तो यहाँ पे आके क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो आप समझते हैं कि वो जो नेबर ममालिक हमारे वो बड़े रिप्यूटेबल हैं, तो वो समझते हैं शायद ये वहाँ से ना उठा के दे रहे हैं। तो जब वो आके देखते हैं और हमारी स्ट्रेंथ्स को देखते हैं और ये देखते हैं, अपनी आंखों से विटनेस करते हैं कि नहीं, इनके पास ये बनाने की सलाहियत भी है, ये तमाम के तमाम चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, उनकी क्वालिटी चेक हो रहा है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है ज़ैर, थैंक यू वेरी मच। ज़ैर साहब हमें ये बता रहे थे, ज़ैर कुछ नई चीज़ें मुझे पता चला बैक पर आपके रखी हुई हैं, ज़रा उसको भी विजिट करते हैं साथ साथ और देखते हैं कि वहाँ पर जो नई चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, ये क्या है? यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा हाँ, कि हम एक एम्यूनेशन विल ड्रोन क्या है? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी रिसेंट जितनी 2-3 सालों में वॉरफेयर से बैटल्स हुई हैं, अगर आप उनकी फुटेजेस देखें जो कि आपको सोशल मीडिया में भी आजकल नजर आ जाती है, तो ड्रोन का इस्तेमाल उसमें बहुत बढ़ चुका है। जी बिल्कुल। और इसने पूरी जो डायनामिक्स है उसको चेंज कर दिया है। हमारे पास हम एम्यूनेशन तो बना रहे थे, तो हमने जो एक अचीवमेंट किया है कि हमने अपने एम्यूनेशन को ड्रोन्स के साथ कंपैटिबल किया। अच्छा। और हमारी आर्म फोर्सेस को अब ये कैपेबिलिटी उनके पास भी ये मौजूद है कि, और खासकर इसमें मोस्टली जो एम्यूनेशन यूज होता है वो मॉडर्न एम्यूनेशन यूज होता है। जी। और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा। तो ये एक नया एडिशन है। ये उसने हमारी कह लें कि उसकी जो अफादियत है हमारे एम्यूनेशन की उसको मजीद बढ़ा दिया है और उसकी एक्यूरेसी और उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको मजीद ऐड ऑन किया। अच्छा, लेकिन देखने में भी बड़ा ख़तरनाक ही लग रहा है मुझे, तो उसकी शक्ल काफ़ी हैबत है ना। ओके, अच्छा, ये आपकी मुख्तलिफ वो मेरा ख्याल है एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, मशीन गन्स। इसके अंदर जो हमने अचीवमेंट किया कि हमने इसके वेट को तकरीबन हाफ रिड्यूस कर लिया। ये 90 kg के प्लस थी, उसको हम लाइटर वर्जन कह रहे हैं। और ये इन्फेंट्री रोल में भी अब यूज़ हो रही है। अच्छा। ये एक हमने नई डेवलपमेंट की है उसकी। ओके, अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, आइडियाज़ 2024 एक मरतबा फिर लोगों की तवज्जो का मरकज़ तो है, लेकिन मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम जो है वो पाकिस्तान जितना पुराना है उतना ही नाम भी पुराना है। क्या नई अचीवमेंट्स हैं आप लोगों की इस बार? इस बार जो नई अचीवमेंट्स हमने कुछ नई किस्म के एंटी टैंक एम्यूनेशन डेवलप किया है, नई किस्म के ऐसे एंटी एयरक्राफ्ट एम्यूनेशन डेवलप किए जिससे ड्रोन्स, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल और क्लोज क्वार्टर्स में जहाज़ मारे जा सकते हैं।
इसके अलावा हमने इस किस्म के स्मोक ग्रेनेड्स इंट्रोड्यूस कराए हैं Okay. जो टैंक्स और एंटी टैंक वेपन्स के लेजर और थर्मल को मास्क कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ माइन डिस्पेंसिंग है अच्छा। और कुछ नए वेपन्स भी हमने इंट्रोड्यूस कराए अच्छा। और ये वेपन्स हमने पिछले आइडियाज में इंट्रोड्यूस कराए थे, लेकिन इनकी अपडेटेड वर्जन। अच्छा, अपडेट में जो होता है सलमान साहब क्या करते हैं? मतलब ज़रा एक तो बाज़ टाइम मैं नॉर्मल एक आम आदमी के हिसाब से पूछ रही हूँ, हैवी होता है बाज़ अगर आप आर्म्स उठाते हैं तो उसके वेट के ऊपर आप लोग ज़्यादा काम करते हैं, एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा सोचते हैं, क्या आप लोगों के पीछे थॉट है? देखिए, हमें प्राइमरली हमें एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस व्हिच इज कॉल्ड द जीएसआर, जनरल सर्विस रिक्वायरमेंट। अच्छा। उसमें आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट Requirements मेंशन रखी कर हुई दी है, जिसमें वेट, एक्यूरेसी, इट्स एबिलिटी टू टेक ऑन न्यू एक्सेसरीज, थर्मल लगाना, लेजर लगाना, ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड। तो वो आप लोग इन्हांस करते रहते हैं। इस दफ़ा कौन सी जो है आपने जिसको इन्हांस किया इसमें है कोई? अच्छा, इस दफ़ा हमने एक्चुअली लास्ट आइडियाज़ में G3 अपनी पुरानी राइफल को रिप्लेस करने के अच्छा। लिए BW20 सीरीज़ शुरू की अच्छा, ये वाली है। BW20 सीरीज़ पहले हमने लॉन्च की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हम इस स्टेज में है कि BW20 और CW39 जो राइफल्स हैं वो इंडक्शंस पे जा चुकी अच्छा, है। दैट्स ग्रेट। इसमें हम में से चंद हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारे कुछ मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशंस ने इन राइफलों को इंडक्ट कर लिया। अच्छा, गुड, ये तो अच्छी अचीवमेंट है। सलमान साहब, अब जब हम इतनी बड़ी एग्जीबिशन कर रहे हैं, दुनिया के लोग भी आए हुए हैं और हम उनसे भी आप भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस दफ़ा क्या चांसेस हैं, किस हद तक आपको लगता है कि लोग आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और क्या कोई मुआहदे वगैरह हुए हैं? जी, इस दफ़ा जो नए मुआहदों की पहले बात कर लेते हैं। हम एक मुआहदा किया टर्किश एक फर्म रेपकॉन के साथ अच्छा, ओके। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 155 मिलीमीटर हाउइट्जर का आर्टिलरी का शेल। अच्छा, ओके, आर्टिलरी का और शौक, ठीक है। इसमें ये ऑलरेडी हम मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन इसकी डिमांड सिग्निफिकेंटली ज़्यादा थी। तो बेस्ड ऑन दैट हमने इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट टर्न की सोल्यूशन के थ्रू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेट की है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। अच्छा। करेंगे एक्चुअली एक भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है। और ये हमारी एग्जिस्टिंग 150 mm की कैपेसिटी की इन्हेंसमेंट कर देगी। ठीक हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ नए ड्रोन्स भी इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिसके अंदर सर्वेलेंस ड्रोन है, हाँ। कॉम्बैट ड्रोन है और FPV कामाकाजी सुसाइड ड्रोन्स भी हैं। और जो इसमें ज़्यादा एडवांसमेंट हमने ये की है कि नॉर्मली ड्रोन्स आर ओनली क्वाडकॉप्टर्स आर बैटरी जी ऑपरेटेड। जी जी जी। इस दफ़ा हमने ये किया और जिसकी वजह से इनकी जो फ्लाइट टाइम होता है वो बहुत बहुत कम minimum होता है, minimum हाँ। तो इस दफ़ा हमने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्रोन्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, अच्छा। जिसके अंदर पेट्रोल इंजन और बैटरी दोनों होती है। ओह, और पहले ड्रोन्स के अंदर एक विजिबल कैमरा होता था कि आप वो पता नीचे चल दे जाता सकते था, हैं। हाँ। लेकिन रात के टाइम में या अगर कोई उसकी बंदा visibility कम हो जाती है। और अपना अगर कोई अपने आप को कैमोफ्लेज करना ना, चाह वो रहा नहीं हो हो तो छुप सकता। सकता है। लेकिन इनके अंदर थर्मल इमेजर कैमरास हैं, अच्छा। जो कि दुश्मन की टैंक की या पर्सनल की हीट डिटेक्ट कर लेता है और उनको पिन पॉइंट कर लेता है। हीट डिटेक्ट कर, जी, गुड, यानी दुश्मन बच के रहे, क्योंकि हमारे आर्मी के लोग जो हैं उनके पास भी यकीनन ये चीज़ें मौजूद होंगी। सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्रीफिंग। हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल पर और बड़ी अच्छी मालूमात मुझे मिली है। एज ए सेट कि जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ तो खुशी भी होती है और साथ साथ फ़ख्र भी होता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जो भी मसनूआत हैं, मैन्युफैक्चरिंग अगर हम आर्म्स की बात करें अगर स्पेशली, तो इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान की न सिर्फ ये कि तारीफ़ हो रही है, बल्कि ये सब देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि हम ही हम हैं और कोई नहीं। एक ब्रेक शामिल करते हैं। हम आइडियाज़ 2024 की इस वक्त जो नुमाइश है उसको ज़ाहिर सर्वे भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात करें। मुझे एक स्टॉल नज़र आया इनोटेक के नाम से, सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लिखा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये सवाल शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, Sir, thank you very much. आपका नाम? I am Karan Hassan. Karan Hassan, Karan. I'm representing basically this Innotech. Innotech. Okay. And Innotech basically established in year 2022. And अच्छा। Yes, year 2022 में। और ये basically it's a IT company, one of the largest company in Pakistan. और ये basically हमारे software solutions provide करते हैं। अच्छा। And we जो हमारे ज़्यादा है emphasize है वो AI generated software। अच्छा, दैट्स ग्रेट सर। Artificial अभी तो intelligence लोग जो पहुंचे क्या- भी नहीं हैं और आप लोग पहुंचे हुए जी हैं। जी, हम लोग वी आर वेरी मच अहेड और अच्छा। वी आर इन बेसिकली competing with the world
जो भी हमारे अच्छा। टेक्निक्स है, और इसमें हमने अपनी मेजर प्रोडक्ट्स एस्टैब्लिश किए हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 8 to 10 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, प्लीज हमें दिखाएं कोई बिल्कुल से। अपनी प्रोडक्ट्स। ये हमारा है टेली मेडिसिन फैसिलिटी है हेल्थ केयर की। अच्छा, भी ये? है, जी जी। Okay. देयर आर 1 2 3 4 जो अच्छा। हम इसको कहते हैं इनोकिड्स है, इनोफेम, अच्छा। कॉम्बैट यूनिट है, और हमारा Innovative, एक ठीक है इनोटिव है। हाँ। बेसिकली ये इनोकिड्स का जो हमने एस्टैब्लिश किया था ये था कि बच्चों में हमारे, आप देखें कि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑटिज्म के उनके इश्यूज हाँ। आते हैं, उनके ऊपर जो आपके डिसलेक्सिया के इश्यूज आते हैं, और कुछ ऐसे बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अर्ली डायग्नोज नहीं होती है, ठीक है। दे आर गेटिंग द स्कूल के अंदर हो लेकिन उनकी ट्रीटमेंट ना हो तो सही बात है। इश्यूज आते हैं। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, हम्म। वो नैरेटिव बिल्ड करके इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। AI टेक्निक है। इसी तरह हमने प्रेगनेंसी मैनेजमेंट के लिए जो आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ ऐसे एरियाज है, फार फरलॉन्ग एरिया, जी, जी। नॉट मोर एरियाज इन हाँ। पाकिस्तान वेयर डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल, और जो हमारे पेशेंट्स हैं दे हैव टू मूव टू सी एंड अच्छा, कंसल्ट द हाँ, बिल्कुल डॉक्टर्स। ऐसे ही। मूवमेंट्स में भी उनके मोर्टेलिटी रेट्स बहुत जी। ज़्यादा रहते हैं। तो हमने इसके अंदर ऐसी टेक्निक्स लानी है जो उनको अर्ली डायग्नोस करके उनके सिस्टम, प्रेगनेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को वो करते हैं। और इसी तरह हमारा एक कॉम्बैट यूनिट आप इधर आके, हाँ हाँ बिल्कुल, ये नज़र आ रहा है मुझे। कॉम्बैट यूनिट हमने डिज़ाइन किया है जहाँ पे हमारे जो ऐसे रिमोट एरियाज हैं वेयर यू कैन नॉट बी अ मोबाइल, अच्छा। यू आर ऑन फुट, यू कैरी अच्छा। दिस इक्विपमेंट ऑन योर बैकपैक, Okay. और इसके अंदर तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल है। अच्छा। और आप उसको अपने ऐसे एरियाज में जहाँ पे जैसे डिजास्टर आ गया है, हाँ। जैसे फ्लड आ गया है, जैसे अर्थक्वेक आ गया है, वहाँ पे आपने यू हैव ये टू बैटरी के साथ भी हैं? ये इट इज ऑल कनेक्टेड विद दिस टैबलेट। अच्छा, ओके। टैबलेट इज कम्युनिकेटेड विद दीस जो हमारे सारे बेसिक डायग्नोसिस, अच्छा अच्छा, ओके। और उसके साथ इन कम्युनिकेशन एंड इन सिंक। अच्छा, ओके। एंड इसके अलावा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है जो आइए। आप देखिएगा, ये हमारी हाँ। टेक्निकल टीम है। अच्छा, प्लीज। ये आपको सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम ज़िशान अहमद है। जिशान साहब, प्लीज बताइए। दिस एप्लीकेशन इज कॉल्ड हॉक AI, अच्छा। और ये कंप्यूटर विजन सॉल्यूशन है जो कि टारगेट करता है UAVs को। अच्छा UAVs की जो स्टैटिक IP से एक फीड आ रही है, उस जी। फीड को हम इसमें लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, अच्छा, और उसको हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट विल बी आर्काइव्ड फॉर फर्दर व्यूइंग। उसमें हम कुछ कमेंट्स भी कर सकते हैं, जहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा होगा वी कैन अच्छा। डू सम कमेंटिंग, जो कि मार्केट्स आ जाएंगे उस पर, और उनको हम फिर अपनी हायरार्की में किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी हो जाएगी उन वीडियोस के अच्छा। ऊपर। और ये सॉफ्टवेयर है? दिस इज अ सॉफ्टवेयर, यस। अच्छा, और क्या नाम बताया आपने मुझे इसका? हॉक AI, हॉक AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, तो इस वक्त तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जी, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है और इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड राइट नाउ। इस तरह के तो प्रोडक्ट्स जिशान, पाकिस्तान में हम पहली दफ़ा इस पर काम कर रहे हैं या बाकी दुनिया में काम हो रहा है इस तरह के एप्लीकेशंस पे? काम तो कहीं ना Software, कहीं sorry. यकीनन डेफिनेटली हो रहा होगा, बट पाकिस्तान में आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट वन। क्योंकि आप देखिए कि जितने भी UAVs हैं उनके जो एक फीड आ रही है डाटा लिंक के थ्रू GCS के अंदर, जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, वो तो बिल्ट इन मिलता है, हर वेंडर उसको प्रोवाइड करता है। बट वो फीड अगर वहाँ से आगे आपने कहीं देनी है हाँ, तो वो कहाँ पे देंगे और वो किस तरह चलेगी, ये उसका सोल्यूशन है। बेसिकली वो अभी अच्छा। एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो हमने इसीलिए इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हमने ये नहीं, ये software बड़ा create किया। अप्रिशिएटेबल भाई आप लोगों का काम है, वेरी गुड, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो अभी मुझे जिशान ने बताई है। लेकिन हमें कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कल साहब। आप लोगों ने पूरा स्टॉल जो है वो पूरा, अच्छा, लैपटॉप आप बताएंगे सर हमें? अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइए। मेरा नाम सईद मोहम्मद अब्बास है। अच्छा, और ठीक है मुझे अब्बास साहब, बहुत खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू। ये बताइए क्या नई टेक्नोलॉजी में आप लोगों ने क्या इनोवेट किया है? ये पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान, ये हमारा अपनी प्रोडक्ट है, और जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके इक्विवेलेंट और कंपैटिबल है। अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशंस सेम वही हैं, और इसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, स्पेसिफिक टू स्टूडेंट्स और होम यूज़र। सेम स्पेक्स, और हमारा प्रोडक्ट लाइन भी यही है कि चीप IT प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हाँ। इसकी पहली प्रोडक्ट आपके सामने है। लेकिन मेड इन पाकिस्तान पर तो हम फ़ख्र करते हैं और हमें करना भी चाहिए, और आप लोगों पे भी करना चाहिए कि आप लोग इतनी एफर्ट करते हैं। लेकिन रिलायबिलिटी एक इशू आता है सर, आपको पता होगा कि बिल्कुल हम एज ए कंज्यूमर अगर मैं बात करूं, और अगर कोई लैपटॉप ले रहा है तो उसके पास 1000 सवाल होते हैं कि ये बिल्कुल। कैसा होगा, कितना ड्यूरेबल है, कितना नहीं है, स्पेसिफिकेशन इसकी क्या है, दीगर और जो मैं नाम नहीं ले रही कंपनीज़ का, लेकिन जी, आप दुनिया सही- भर की जो मारूफ कंपनीज़ हैं, लोग उस तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। ये आपने कहा अफोर्डेबल प्राइस, तो रेंज आप बता सकते हैं?
एग्जैक्ट रेंज तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, इसकी लेकिन फर्स्ट लिमिट ऑन वे in है, between लेकिन बता दें। मैं ये कह सकता हूँ जो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनकी हाँ। इक्विवेलेंट है उससे एटलीस्ट 50 to 100 के लेस प्राइस उसकी। अच्छा, फिर तो जबरदस्त जी, है। अभी कुछ चीज़ें हमने डिसाइड करनी है, प्रोजेक्ट फाइनेंसेस जो होते हैं, टैक्स हाँ। वगैरह जो हम इंपोर्ट करने में या कुछ जी, करने जी, चीज़ों में जी, होता जी, है, जी। लेकिन ये अच्छा, मैं ये सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन ये कि असेंबलिंग यहाँ हो रही है या हम जी। सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं मैम इसकी? जो कुछ स्पेयर्स हैं लाइक प्रोसेसर इसका वो अभी अच्छा। तक नहीं है, वो हम खुद, लेकिन असेंबलिंग इसकी हम खुद ही कर रहे हैं। सिर्फ असेंबलिंग यहाँ हो जी। रही है, बाकी चीजें हम इंपोर्ट कर जी, रहे हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू थिंग। इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ यहाँ काम हो रहा है। सर, मुझे लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत है और अगला दौर हमारे पास, आपको पता है, टेक्नोलॉजी का ही है और आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं उस पर। जो इंटरनेशनली हमने देखा हॉल्स में मुख्तलिफ जगहों पर लोग आए हुए हैं, चाइनीज़ भी आए हुए हैं, टर्किश भी आए हुए हैं, दीगर और ममालिक के लोग भी आए हैं, जी, अफ्रीकन से भी आ रहे हैं। तो क्या उनका इंटरेस्ट बन रहा है इन सारी प्रोडक्ट्स में? बहुत ज़्यादा, इनका इतना हमारा फुटफॉल था कि अच्छा? आप इस हॉल में हमारे मतलब जगह ही आप नजर नहीं आते? नजर तो वैसे नहीं आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोग अच्छा, आए हुए थे। अच्छा। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी टीम का नहीं, आपका और शुक्रिया। डेपो का और बदर एक्सपो का Exactly. हम such a सब wonderful event to give a soft demonstrate, image yes, they showcase the Pakistan, things, और बिल्कुल। inshallah it will bring a lot of revenue for the Pakistan inshallah, Inshallah. because all the industries, not only the IT industry, but you have seen a lot of industries जी, like जी, the जी, बिल्कुल, weapons, जी। the drones, they're all here embedded through in a gelling manner, हाँ। और ये सारा ये कि हमारा एक अच्छा इमेज क्रिएट हो इंशाल्लाह for the betterment of the Pakistan. That's और great just and to- wish you very good luck. Thank you very much Thank for you very coming. much, I'm बहुत बहुत grateful. शुक्रिया। Thank you very much. इनोटेक के ये स्टॉल का हमने आपको विजिट कराया, कनाडा सर जैसे लोग और बाकी और जो यहाँ पर हमने स्टॉल के दीगर और लोगों से भी आपका विजिट जो बात करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान का ब्रांड पाकिस्तान है और मेड इन पाकिस्तान जब चीज़ें होती हैं तो हमें उस पर फ़ख्र करना होता है। वो यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम यहाँ स्टॉल्स को विजिट कर रहे हैं और चलते चलते मुझे एक साहब ने कहा GTV, मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप देखते हैं GTV? देखते हैं GTV? जी बिल्कुल देखते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा चैनल है और थ्रू आउट कवरेज करते हैं आप लोग कराची और इस्लामाबाद हाँ। नेशन वाइड, तो इट्स वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइए कि आइडियाज़ 2024 एग्जीबिशन एज ए विजिटर क्या देख रहे हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं? मेरी फीलिंग्स इज़ वंडरफुल, और यहाँ पे जो है वो सारा मतलब कि सारी बात है, आर्मी का भी है, नेवी का भी है, एंड फोर्सेस के सारे स्टॉल्स हैं और दे आर डिस्प्लेइंग द न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट और एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज एज वेल। तो ये बड़ी बात है और लोगों के लिए भी अच्छी हाइप है, ताकि लोग देखें कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट फोर्सेस आर डूइंग, और जो नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो वो उसको अच्छा है। अच्छा, ये बता, आपका इंटरेस्ट क्या है? ज़्यादातर जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा वो एयरफोर्स के स्टॉल्स को ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, कुछ ये मेरे सामने जो ड्रोन है उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका क्या इंटरेस्ट है? मेरा है पाक आर्मी का, वो जो जितनी भी इनकी चीज़ें हैं वो लैंड्स की, और वो है पिस्टल्स, और वो दूसरी जो गन्स हैं, अच्छा, वो दे आर वेरी अट्रैक्टिव। अच्छा, गुड, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विजिटर्स भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। मुझे नेवी का स्टॉल नज़र आया, पाकिस्तान नेवी का, तो यहाँ पे हम ब्रीफ ज़रूर लेंगे कि पाकिस्तान नेवी इस दफ़ा जो है वो क्या कुछ कर रही है और नई चीज़ें क्या मुतारिफ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ोबिया, कैसी हैं ज़ोबिया? ठीक ठाक। कैसी जा रही है आज की, मतलब 3 दिन हो रहे हैं तकरीबन एग्जीबिशन को, कैसा फुटफॉल है, कैसा लग रहा है? जी, रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा है और बहुत खुशी हो रही है कि बैनुल-अक़वामी पार्टिसिपेशन भी हम आइडियाज़ में देख रहे हैं। 52 से ज़ायद ममालिक ने आइडियाज़ में पार्टिसिपेट किया है एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली इतने पॉजिटिव अंदाज में पोर्ट्रे किया जा रहा है दैट वी आर अ पीस लविंग नेशन, और यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट है, खुशहाली है, इसको देखकर बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। जो भी मुझे कुछ ब्रीफ करना है, क्या दिखा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है नेवी की और हम कितनी अपनी सिविलियंस पे काम कर रहे हैं, तो हु विल गिव अस द ब्रीफिंग? कैप्टन वकार इज़ देयर, वो आपको ये तमाम ऑपरेशनल मामलात के ऊपर ब्रीफ करेंगे। और पाक बहरिया, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि पाक बहरिया अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स की इंडक्शंस पे बहुत जिसे कहते हैं कि तेज़ी से काम कर रही है, बिकॉज हिकमत अमली के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ भी आपको अट्यूट रहना बहुत ज़रूरी है। और आज के हालात में तो ये बहुत इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है।
थैंक यू ज़ोबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम मज़ीद भी ब्रीफ लेते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान नेवी जो है वो क्या कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। इस वक्त मैं पाकिस्तान नेवी के स्टॉल पर मौजूद हूँ और जब मैं डिफेंस की बात करती हूँ तो जाहिर है जहाँ हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ ज़ाहिर जो उनके सेक्शंस हैं, चाहे एयरफोर्स हो या दीगर और हो, तो हम नेवी को नहीं भूल सकते। और नेवी के कारनामे पाकिस्तान की तारीख़ में रकम भी हैं और आइंदा भी रकम किए जाएंगे। कल वकार अहमद मेरे साथ हैं। कल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कल साहब, इस दफ़ा की एग्जीबिशन में कैसा आपका अभी तक कैसा लग रहा है आपको एग्जीबिशन देखें, सबसे पहले तकरीबन 55 मुल्कों के जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ शरीक हो रही हैं और उनके डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं, जो बज़ात खुद इस बात का सबूत है कि ये एक सक्सेसफुल एग्जीबिशन है। उसके बाद ये तमाम जो कंपनीज़ हैं ये अपने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लेकर आई हैं, बड़ी इन्होंने एफ़र्ट की है। और इसके साथ डेपो, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तमाम आर्म फोर्सेस, ये सब के सब लोग और इस बात के मुस्तहिक हैं कि इनको दाद दी जाए कि उन्होंने इतनी अच्छी एग्जीबिशन को मुनक्किद किया है और अभी तक वो बड़ी खुशउस्लूबी से चल रही है। बिल्कुल ठीक है। कर्नल वकार, एक सवाल जो ज़ाहिर है हम अपनी सर्वेलेंस के हवाले से ज़रूर करते हैं, जब हम दुनिया की बात करते हैं और फिर अपने दुश्मनों को भी याद रखते हैं, जबकि हमारा स्लोगन है आर्म्स फॉर पीस, लेकिन हमारी अब बहरिया जो है वो कौन सी वसअतें जो है वो तय कर रही है और क्या टेक्नोलॉजी हम अब यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान बहरिया हमेशा, और पाकिस्तान एज़ कंट्री और पाकिस्तान बहरिया, ये दोनों इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि दिफा हमारा हक है, हम कभी भी एग्रेशन नहीं करेंगे। उसके साथ साथ ये चीज़ हमें जहन में रखनी है कि अगर हमने दिफा करना है तो सबसे पहले हमने अपने आप को दुश्मन के हमले के लिए तैयार करना है। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहरिया अपने पूरे माइट के साथ, अपनी पूरी एफ़र्ट के साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो नए टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं और हमारी जो सबमरीन्स हैं वो नई हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं और हमारी जितनी भी वेपन्स और सेंसर्स हैं, ये सब के सब जो जदीद तकाज़े हैं उनसे मैच करते हैं। सबमरीन्स की आपने बात की, कुछ मॉडल्स मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, लेटेस्ट वन क्या है और उसकी क्या एफिशिएंसी है? जी, लेटेस्ट वन जो हमारी सबमरीन है वो हंगोर क्लास सबमरीन है और वो सबमरीन जो है इस वक्त जब पाकिस्तान बहरिया में दाखिल होगी, उस फ्लीट में का हिस्सा बनेगी, तो ना सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान बहरिया को एक नई जिद्दत फराहम करेगी, बल्कि उसके साथ साथ जो दिफाई सलाहियत है उसको कई गुना कर देगी। ओके, थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल वकार अहमद हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से नेवी जो है वो अपनी सर्विलेंस पर काम कर रही है और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रही है। चलें कुछ और स्टॉल का भी विज़िट करते हैं। नाज़रीन, 2024 आइडियाज़ की इस एग्जीबिशन में हम आपको वो स्टॉल्स भी ज़रूर विज़िट करा रहे हैं तो शायद आप लोगों की नज़रों से ना गुजरे हों। मुझे एक स्टॉल नज़र आया इनोविस्टा के नाम से, राबिया अहमद मेरे साथ हैं। राबिया, आइडियाज़ में बहुत सारे आइडियाज़ पे काम होकर यहाँ पर एग्जिबिट किया जा रहा है, आपका स्टॉल जो है वो किस पर्पस को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और किस तरह से कर रहा है? सो मैं इनोविस्टा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक नेटवर्क है ऑफ टेक्नोलॉजी हब्स। और हम एक बहुत बड़ी विज़न लेके आए हैं और वो विज़न ये है कि हमने पाकिस्तान की जो यूथ है उसको टेक्नोलॉजी savvy बनाना है और उनको इकोनॉमिकली हमने एम्पावर करना है। सो हम बहुत सारे एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे फैसेट्स हैं हमारी विज़न के, और उसमें मैंने आपको एक फैसेट बता दिया कि लेकिन राबिया, फिर लोग आपके तरफ या यूथ जो है वो कैसे आपसे इंटरेक्ट करे? यस, थ्रू टू एकेडमिया वो लोग आपके पास आ रहे हैं या क्या उसका प्रोसीजर है? सो हमारे एकेडमिया के साथ हमारी पार्टनरशिप्स हैं। जिस तरह आपने हमारे स्टॉल के फसाड पे देखा, हमारी नस्ट के साथ, न्यू टेक फास्ट और मिरियड ऑफ अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारी पार्टनरशिप है। सो वी ऑब्वियसली हैव कोलैबोरेटिंग रिलेशनशिप विद देम। हम इंटर्नशिप्स उनके साथ करा रहे हैं, उनके साथ हमारे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडरवे हैं। एंड बेसिकली बात यह है कि हमने उनको एम्पावर इस तरह करना है कि फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट टैंजिबल प्रोडक्ट जो है वो learneasy.pk अवेलेबल है। उसमें आप मिरियड ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं जो कि अभी अवेलेबल हैं और अभी एट राइट नाउ इन दिस टाइम हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए अवेलेबल हैं, आप लर्न कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए राबिया, यंगस्टर्स वगैरह का भी उन्होंने आके आपसे पूछा इस स्टॉल के बारे में, इंटरेस्ट कैसा है लोगों का? So the response has been fascinating, so to say, क्योंकि यहाँ एक एक्चुअली ये एक स्टार्टअप्स का इनक्लोजर है, तो हमने बहुत नेटवर्क किया है यंग लोगों के साथ और यहाँ स्टार्टअप्स ज़्यादातर यंग लोग ही करते हैं, तो उनका बहुत रिस्पॉन्स बहुत हमारे साथ इंगेजिंग रहा है।
क्योंकि हम इनेबलर हैं ऑफ स्टार्टअप्स, तो वो हमसे हमारे साथ उन्होंने कांटेक्ट किया है और हमने उनको बताया है हाउ वी कैन हेल्प देम. सो स्किल डेवलपमेंट लाइक आई सेड वो एक वन फैसेट है, बट हम इनेबलर्स हैं बिकॉज हम अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एज इनेबलर्स इन टर्म्स ऑफ इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन. तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं और हम उनको बता रहे हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. हम उनको प्रोजेक्ट आइडिएशन, कंसेप्शन, इवैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल्स, मतलब कुछ रह नहीं जाएगा, सब कुछ आप लोग करके देंगे. जी. तो जिस किस्म की भी सपोर्ट चाहिए स्टार्टअप्स को कोलैबोरेटिव काम करने के लिए, कारोबार को मुनाफा बख्श बनाने के लिए हम उनको हेल्प करेंगे. वेल, थैंक यू वेरी मच राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया. राबिया ने हमें बताया कि वो लोग, मैं इंटरेस्टली यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का शायद ये ख्याल है कि एग्जीबिशन में सिर्फ असलहे की नुमाइश हो रही है और वही सब कुछ है, लेकिन आप देखें कितने डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू लोग अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी चीज़ें, अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको मुतारिफ़ करवा रहे हैं. अच्छा, इस वक्त मेरे सामने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से लगाया गया स्टॉल है जिसको आप देख रहे हैं. इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं कि मैंने यहाँ पर लोगों से कोशिश ज़रूर की बात करने की, बट उन्होंने हमें ये बताया कि हमें कहा गया कि हम बात नहीं कर सकते. तो इस वक्त जो कुछ अपनी सर्वेलेंस के लिए ईरान यूज़ कर रहा है, उसकी नई जो टेक्नोलॉजी है उसको उन्होंने यहाँ एग्जिबिट किया हुआ है. आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, वहाँ पर भी मुख्तलिफ लोग जो हैं इस एग्जिबिट. अच्छा, ये इनका देखें रडार सिस्टम पीछे लगा हुआ है. दिलशाद साहब मेरे कैमरामैन है, वो आपको दिखाएंगे. तो ये सारी चीज़ें ईरान ने भी अपने स्टॉल की रखी हुई हैं. मैं कुछ और भी जो गैर मुल्की स्टॉल्स लगे हुए हैं उनकी तरफ आपको लेके जा रही हूँ. यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो पिस्टल्स और चीज़ें हैं उसको ट्राई करें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या चीज़ें देख रहे हैं? शॉटगन देख रहे थे, शॉर्ट गन्स वगैरह देख रहे थे. ये स्पोर्ट्स वाली वेपन है, थोड़ा सा इसका. कौन सी, ये वाली? ये स्पोर्ट्स के हैं. तो आप खरीदने में इंटरेस्टेड है? जी, खरीदने में भी इंटरेस्टेड है, मेरे पास भी है कुछ. अच्छा, वेपन्स आपको पसंद है, कैरी करना पसंद है? कैरी भी करना आजकल आपको पता है थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, सेफ्टी के हिसाब से. तो क्या कौन सी अच्छी लग रही है? मैं देख रही थी, ट्राई कर रहे थे. कौन सी ट्राई कर रहे थे? ये वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी. ये वाली? अच्छा, तो इसके बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी, कुछ बताइए. मैंने पूछा नहीं है, लेकिन ये कि 9mm 10mm की रेंज में ही है. अच्छा. वैसे इस तरह की जब एग्जीबिशंस लगती है, आपका नाम क्या है? शहबाज. इस तरह की एग्जीबिशन का आपको लगता है कि हमारे यंगस्टर्स में भी एक इंटरेस्ट होता है? होना चाहिए, और अदा मुस्लिम भी होना चाहिए हमें वेपन का. हाँ, और ये अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. अच्छी तरह से ब्रीफ किया जा रहा है यहाँ पर. जी बिल्कुल, माशाल्लाह. बहुत कहीं पे भी पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा गाइड भी कर रहे हैं. चलो, ग्रेट. देखिए लोगों के इंटरेस्ट है. आप क्या देख रहे हैं भाई? गन्स देख. कौन सी गन है ये? लग रही है कोई छोटी है. अच्छा, शॉर्ट गन्स हैं. अच्छा, ये देखें, ये क्या हो रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. क्या ये कलर की वजह से अच्छी लग रही है? वैसे ही शौक है. शौक है गन्स का, शॉर्ट गन्स का. कभी चलाई है? नहीं चलाई. चलाई नहीं है. गुस्सा आ जाएगा ना, फिर चला दूंगी. ओहो, ये बड़ी खतरनाक बात है. गुस्से वाले लोगों को तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए. अच्छा, कैसी लग रही है एग्जीबिशन? बहुत अच्छी लग रही है. अच्छी लग रही है. अच्छा, ये भी कुछ कर रही हैं. हाँ, पक्का निशाना. अस्सलाम वालेकुम. हस्बैंड भी कोई रख ही लेंगे फिर सामने. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आई एम गुड टू. कैसा लग रहा है एग्जीबिशन को? एंजॉय कर रही हैं? Yeah, it's really nice. It's informative for me. Informative? Yeah. So why you are using this shotgun? Shotgun, I honestly. Not a shotgun, this is a pistol. हाँ, पिस्टल पसंद है? Yeah, I was about to say. Yeah, no, it's about experience for me. अच्छा, एक्सपीरियंस कर रही हो खाली. कभी चलाई है? No, actually. कभी नहीं चलाई है. I almost see it on like thieves and also I wanted to also experience. हस्बैंड कुछ बता रहे हैं आपको? अभी उन्होंने मुझे बताया कि पिस्टल है, शॉटगन नहीं है. He's telling. I was asking him if it's loaded or not, so he told me it's not. So I was taking the. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सैयद मशद. मशद, ये बताइए कैसी लग रही है एग्जीबिशन और अभी तक आपने क्या क्या स्टॉल विजिट किए, पाकिस्तान की कौन कौन सी चीज़ें देखी? I think it's very informative. The kind of work the people in Pakistan are doing is encouraging, and especially for the young people over here. काम हो रहे हैं. तो ऐसी एग्जीबिशंस होनी चाहिए, इसका मकसद है. हाँ, डेफिनेटली. हाँ, आपका इंटरेस्ट इसी तरह की शॉटगन्स और पिस्टल्स और इन चीज़ों में? थोड़ा बहुत है. टैंक्स वगैरह में कोई शौक नहीं? तस्वीरें वगैरह नहीं बनवाई वहाँ पे? नहीं, तस्वीरों के लिए नहीं आए. गुड, थैंक यू. अच्छा, देखिए लोग डिफरेंट चीज़ें हैं, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ मालूमात भी ले रहे हैं, क्योंकि ज़रा जब आप इस तरह की एग्जीबिशन में आते हैं आपको ये चीज़ें आम जिंदगी में हर जगह पर नज़र नहीं आ रही होती हैं. सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दोज जो कि आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं.
आइडियाज़ 2024 की नुमाइश आपको दिखा रहे थे। प्रोग्राम का वक्त कलील होता है, बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती है। इस वक्त जिस जगह में मौजूद हूँ ये हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सटिला का स्टॉल है और मैंने बहुत साल जाने जब कोविड था उस दौरान तो नहीं, लेकिन उसके बाद ये दूसरी पहली एग्जीबिशन हो रही है तो मैंने देखा बराबर में कुछ हैवी मशीनरीज थी। मैंने इसका नाम पूछा कि ये क्या है तो ये तलहा 1 है मेरा ख्याल है और ये APC कहलाते हैं। इसमें मैंने सिटिंग देखी है तकरीबन 11 लोगों की है, अलॉन्ग विद द ड्राइवर सीट बिल्कुल आगे है और फिर जो पूरी हैंडलिंग करेंगे इस APC की उसकी टेक्नोलॉजी पूरी यहाँ पर मौजूद है। मुझे देखकर ये खुशी होती है कि पाकिस्तान का जो दिफा है और पाकिस्तान के जो आर्म फोर्स के लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर जब ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो ना सिर्फ ये कि अपने दिफा को मजबूत तो हम बना ही रहे हैं बल्कि इन्हांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। और ये जो सेल्फ़ रिलायंस है मेरा ख्याल है तलहा 1 की अगर मुझे यहाँ पे बताई गई है ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है और अब दुनिया देख भी रही है, अपने इंटरेस्ट भी शो कर रही है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान, मैंने अभी पूछा भी है यहाँ पर लोगों से तो उन्होंने कहा कि ये ऑपरेटिव है, हम इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो आज के प्रोग्राम से बस इतना ही दिखाने और बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी मसनूआत दुनिया भर में मुतारफ़ भी करवा रहा है और इस एग्ज़िबिशन का जो स्लोगन है आर्म्स फॉर पीस, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि पाकिस्तान अपने दिफा में मजबूत तो है ही लेकिन इसके साथ साथ इस बात की पूरी यकीन दहानी रखवाता है पूरी दुनिया को कि हम पीस के लिए, अमन के लिए काम कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।